पे 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा। हाल ही में जो दौर हमारे भारत में गुजर रहा है, यानी कि त्रासदी और महामारी का दौर, उससे सब वंचित है। लेकिन मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरे कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए मुसीबत को बढ़ाती जा रही है। हाल ही में कांग्रेस के कई नेताओं ने एक के बाद एक बयान देकर बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार इन स्थितियों पर सक्रिय बने हुए हैं और सरकार की हर भूल को जनता के सामने उजागर करने का कोई भी मौका वो खुद से नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने सामने आकर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है और साथ ही कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी खामियों को भी जनता के बीच उजागर किया है और एक सलाह भी दे डाली है। तो क्या है कपिल सिब्बल की ये सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। जहां 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से इतर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल में बीजेपी जैसे तमाम दिग्गज नेता इस उम्मीद और इस आस के साथ बैठे थे कि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में बीजेपी अपना अच्छा परफॉर्मेंस बना सकती है और चुनावी नतीजे टीएमसी को सत्ता से उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनावी नतीजों में पश्चिम बंगाल की सियासी हवा को पूरा बदल कर रख दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रुख और दम अभी भी बरकरार है। बंगाल के लोगों ने ये दिखा दिया कि सत्ता उनके हाथ से, यानी ममता बनर्जी के हाथ से जाती हुई नहीं नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी का रुख बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आज ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्य में टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर भी पानी फेरते हुए एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। राज्य में टीएमसी को 213 सीटें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें हासिल हुई हैं। हैरानी की बात तो ये रही है कि कांग्रेस पार्टी और लंबे समय तक बंगाल पर राज करने वाले वामपंथी दलों का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुल सका है, जिसके बाद से विशेषकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये समय हमारे लिए कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने का नहीं है। समय आने पर निश्चित रूप से इस पर चर्चा की जाएगी। हम अपने विचार जरूर रखेंगे। आज हर पार्टी को लोगों को मानव जीवन बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि कपिल सिब्बल उन्हीं जी23 नेताओं में कांग्रेस की ओर से शामिल थे जो बागी रुख इख्तियार करके कांग्रेस के खिलाफ ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बागी रुख इख्तियार कर रखा था। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द कांग्रेस में एक मजबूत नेतृत्व की मांग उठाई जाए और एक मजबूत नेतृत्व को सामने लाया जाए जो पार्टी की कमान आने वाले समय में मजबूती से संभाले और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरे। लेकिन उन्होंने आज ये बयान देते हुए कहा, साथ ही कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो पश्चिम बंगाल नहीं जीते। इसी तरह प्रधानमंत्री और हम सब को कहना चाहिए कि हम कोरोना महामारी के खिलाफ जारी इस संघर्ष को जीतेंगे। चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। हमें हर हाल में इसे जीत
हासिल करनी होगी। आपको बताते चलें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की थी कि राजनीति से इतर इस समय मानव सहायता को ध्यान में रखते हुए लोगों की मुश्किलों को समझना चाहिए और जनता के लिए हमेशा और हर सेकंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मौजूद रहना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी लगातार विपक्ष के तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वहीं अगर बंगाल समेत चुनावी राज्यों की हार की बात करें तो इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने हार के ऊपर कांग्रेस को गहन मंथन और विचार करने की अपील की है कि जल्द से जल्द कांग्रेस इस पर आगे की रूपरेखा तैयार करे ताकि आगे आने वाले चुनाव में जैसे पश्चिम बंगाल के हमें हार मिली है ऐसी हार आने वाले किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी को ना मिले। आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के बाद अब इन 5 राज्यों के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक मजबूत नेतृत्व बेहद जरूरी माना जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष के तौर पर कपिल सिब्बल का ये बयान आने वाले समय में और आने वाली राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया लाता है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN न्यूज़ के साथ।